ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 16/12/2024 के परमात्मा मधुर मावाक। मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनाना है। हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हैं वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का बरसा लेने के अधिकारी हैं। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर मुझे कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तो तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर के द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हर नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? ये तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही महिमा है। ये राज जरा पेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का बरसा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का बरसा था और किसको होता नहीं है। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती हैं। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। ये योग और एजुकेशन, पढ़ाई दोनों खिसकने वाली चीज़ें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि इस हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले जन्म तो ऊंच लक्ष्मी नारायण से कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी गिरामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो कि हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हों, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, कितना छोटा है। ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई देगी, नीचे छोटी हो जाएगी। नहीं तो वह तो है बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी? इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई हैं शरीर से पार्ट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। आर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। ये तो ज़रूर है। नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी ज़रूर बनना है सिखाने के लिए। बाप में जो नॉलेज है वह इतनी छोटी सी परम आत्मा है। सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पति दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वह जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा।
ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है कि हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ये पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, ये है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं हैं। यहाँ रावण राज अर्थात पराये राज में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं ड्रामा में। पार्ट ही उनका ऐसा है, भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज मिलता ही है सुख के लिए। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते हैं। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत हैं। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। ये अनादि बना बनाया खेल है। ये है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर ये पास्ट हो गया। इनमें उनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ... सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कल युग के हैं। सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा फिर और कौन था विचार किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता ये भी थे तो मनुष्य ही, परंतु देवी गुण वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में ये वह सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधे में तो ये भी कहते भी हैं कि सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी रामराज। ये तुम सिद्ध कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प की 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियाँ कह देते हैं तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया भी हो ना सके तो बाप बैठ समझाते हैं वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौ मुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। वह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज़ समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो ज़रूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज था ना। ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज करते थे। किसको ये बातें सपन में भी नहीं है। जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे। फिर 84 जन्म ले भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले तो सतयुग में राज करते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे,
फिर हम सो क्षत्रिय डिग्री कम होगी, गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेंगी नहीं। ये टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लौट जो हैं विनाश होगा तो ये सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं है, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीज़ें बनती हैं, रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं ये हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानते हैं। वह समझते सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की त्रेता में कहे, बात त्रेता के अंत में। इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? ये तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रणियाँ मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज़ नहीं है ना, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाएं, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा ही सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, वहाँ तो सदैव सच बोलेंगे। वह है सचखंड, यह है झूठखंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। ज्ञान सागर बाप जो रोज़ बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। 2 पॉइंट, बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है? ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। स्पष्टीकरण, आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वपन व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार करने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। सभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन, विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।